प्रदेश में खांसी की सिरप से कोई मौत का सिलसिला थमा नहीं था कि इंजेक्शन लगाने से 4 साल के बच्चे दियान की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही पूर्वक इलाज और लैब संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। बड़वानी जिले के ठिकरी के कालू पंचोले ने बताया कि मेरे बच्चे को बुखार आने पर मैं खरगोन शहर के जिला अस्पताल के पास डॉक्टर राजेश सैदे के पास बच्चे को लेकर गए थे। उन्होंने बच्चे की जाँच कराई गई और जाँच रिपोर्ट आने दवाई के बाद डॉक्टर ने दवाई लिखी और पास में ही प्रथम नामक लैब पर इंजेक्शन लगाने का बोला और लैब पर बच्चे को इंजेक्शन लगाते समय ही बच्चे को खुजली शुरू हो गई और मुख से फेना आने लगा। वैसे डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने निजी अस्पताल रक्षा अस्पताल भेजा गया, जहां पर वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद बच्चे ने दम तोड़ दिया। जबकि कल बच्चे के दादा का 11वां गया और आज बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल गई। बच्चे की मौत को लेकर जैतापुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर बच्चे का पीएम कराया है और जाँच में लिया। जाँच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? मेरा भैया की तबीयत थोड़ी हल्की सी खराब थी, तो 1-2 रोज वहाँ पे बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे राजेश सैदे की क्लिनिक पे लेके आया मैं बच्चे को मेरे, तो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह लिखा ये और ये दवाई वगैरह लिखी इन्होंने। तो उनकी साइड में वही की प्रथम लेवा लेके है ये इंजेक्शन लगवाया मैंने हाथ में। तो बस थोड़ा सा अंदर गया और मेरे बच्चे की खुजली चालू हो गई और वही फेस निकाल दिया, वही दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। और बिल्कुल बुखार था, बस हल्का सा बुखार था बस मेरे बच्चे को, बिल्कुल सही सार था, बिल्कुल चल फिर रहा था, खेल कूद रहा था, बढ़िया था। बस यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन लगाते साथ मेरे बच्चे की जान ले ली इन्होंने। थोड़ा सा आधा गया होगा बस थोड़ा। 4-4.5 साल का बच्चा मेरा, दियान पंचोले। जैसे वहाँ तबीयत बिगड़ी फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद इन्होंने वहाँ पे लेके गए मेरे को रक्षक हॉस्पिटल में। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहीं नहीं, वो बहुत सीरियस हो गया था तो वेंटिलेटर पे रखा और ऑक्सीजन पे रख दिया उन्होंने। और उन्होंने वही बोल दिया कि चांस नहीं है। हाँ, वो तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ ना, वहीं पे मेरे बच्चे की जान ले ली उसने इंजेक्शन लगाते साथ ही। उसको कहीं नहीं तकलीफ वगैरह कुछ नहीं थी, हल्का सा बस बुखार आ रहा था उसको। तो वहाँ पे 1-2 बार मैं अस्पताल लेके गया 2 दिन तक, तो वहाँ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर यहाँ लेके आया तो ये रिपोर्ट वगैरह में क्या निमोनिया बताया, तो इन्होंने ये कोर्स लिख के दिया। तो वहीं पे एक इंजेक्शन फिक्स करा और वहीं पे इंजेक्शन वगैरह लगाया। बस थोड़ा सा अंदर गया और वहीं दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। इस बार डॉक्टर से बात नहीं की? डॉक्टर से राजेश सैदे सर से बात करी तो इन्होंने यहाँ पे पहुँचाया फिर हमारे को। अच्छा। हाँ, रक्षा हॉस्पिटल में पहुँचाया कि इनको बच्चे को वहाँ लेके जाओ। आप लोग अभी थाने आए हैं क्या? रिपोर्ट करने आए उनकी रिपोर्ट करने आए कि मेरा सही सलामत मेरा बच्चा चाहिए मेरे को उनसे बस। हाँ, मेरा अच्छे वाले बच्चे को मार डाला इन्होंने। कालू पंचोले, ठिकरी। हाँ, ये दियान नाम का 4 साल का बालक मेरे पास आज मॉर्निंग में आया सुबह। अब ये इन्होंने बताया कि 6-7 दिन से सर्दी खांसी बुखार था। तो मैंने उनको बोला भी था कि ज़्यादा दिन हो गए, तो बोले हाँ इनकी वही दादा की डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली 8-10 दिन में। ये आते रहते हैं, ये पहले भी आए हैं, इनके बड़े बच्चों को भी 1-2 बार ये एडमिट भी हुए हैं। तो मैंने उसको देखा, उसको कुछ जाँचें भी कर रहे थे, उसको सर्दी खांसी बुखार तो भी सभी को चल रहा था, वायरल फीवर रहता है। अभी वायरल फीवर में क्या वायरल इंसेफेलाइटिस बहुत सारी चीज़ें, बच्चा थोड़ा सुस्त था। परिजन जरूर बोल रहे कि अच्छा था, मतलब खाना पीना थोड़ा खा रहा था, पर जो अपन एक्टिवली देखे कि बच्चा तो बीमार था, कुछ जांचें कर उसमें इन्फेक्शन भी आया था। तो मैंने उनको एडवाइस भी करा कि अपन एडमिट हो दो तो ज़्यादा अच्छा। पर वो बोले कि सर अभी दादा की डेथ हुई घर में परिवार में, तो हम भर्ती नहीं होंगे। मैंने उनको लिखा भी है पेपर पे बाकायदा एडवाइस लिखा, एडमिशन भर्ती की सलाह भी दी। फिर ये गए बाहर कहीं जहाँ लगाते हैं, पहले भी इंजेक्शन उन्होंने लगाए, बहुत सारे उन्होंने लगाए, तो वहाँ पे गए। वो तो सेप्टाजन सल्बेक्टन जो मैंने भर्ती में लगाते हैं हम जनरली हॉस्पिटल में, रक्षा में एडमिट का बोला, और यहाँ पे मैंने लिखा भी कि भर्ती हो जाना। ये सेप्टाजन सल्बेक्टम, मिकासिन और एथिलॉफ, ये जो अपन रूटीनली अपन लगाते हैं, जो ये एंटीबायोटिक रहता है। हाँ, जो अपन एंटीबायोटिक पाउडर वाली दवा बोलते हैं, पाउडर वाले इंजेक्शन देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक सेप्टाजन आधा भी नहीं करा। और ये उन्होंने बोला, फिर ये थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस आए, तब बच्चे को मुंह से झाग आ रहा था और हाथ पैर टेढ़े कर रहा था, तो मतलब झटके, और ये झटके आ रहे थे। और जनरली हम बच्चों में देखे अभी बुखार के झटके आ ही रहे हैं सारे, पूरे एमपी में बाहर पूरे इंडिया में चल ही रहा है। और मेरे पास आया तो इनको मैंने तुरंत देखा और बोला कि तुम रक्षा ले चलो, क्योंकि झटके आ रहे हैं। और उनके पीछे मैं भी आया, तो यहाँ भी आया तो बच्चे को झटके ही आ रहे थे, और झटके में क्या बच्चा बेहोश हो गया। तो जो सांस की नली रहती है फेफड़े, उसमें पूरा जो पानी रहता है, दूध रहता है, जो खाया पिया रहता है, वो चले जाता है। इसकी वजह से उसने सांस रोक दी, और यहाँ आने के बाद उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे भी रखा।
और पूरा फेफड़े भर गए थे ना, दोनों तरफ से पानी भर गया था, खाना भर गया था, तो इसकी वजह से बच्चे ने फिर दिल की धड़कन भी बंद हो गई। अब परिजनों का यहाँ आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ। अब ये चीजें रहती है तो ये जांच का विषय है किस वजह से हुआ। पर जनरली जो हमारे पास बच्चे आते हैं जो बुखार का झटका, एक बुखार का झटका रहता है जिसमें होके वापस नॉर्मल भी हो जाता है, बहुत सारा एटिपिकल बुखार के झटके बोलते हैं, उसमें लगा जाता है और उसमें बुखार का झटका आता है, उसके बाद भी कंटिन्यू बेहोश हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ जब आया रक्षा में तब बेहोश भी था। ऐसा जिस तरह से बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद तत्काल से खुशी भी हुई, रिएक्शन हुआ वो, पर बॉडी में तो अभी सब कुछ पाया गया नहीं था कि एकदम पूरा सूज जाता चेहरा, पर बुखार था बाद में। और मेरे पास आया जब 89 मैंने लिखा और उसमें 89.9 मतलब लगभग तो हल्का बुखार बोलते हैं ना, वो था भी बुखार। यार आपने प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ ये मैं अधिकतर मैं रक्षा में ही उसको एडमिट का बोला था। आपने इंजेक्शन का ये कोर्स कहाँ चला है? नहीं, मेरी मेडिकल से हम लिख के देते ना, क्लिनिक से लिख के दिया तो इनको एडमिट का बोला। क्लिनिक से नहीं, वहाँ नहीं लगाया इंजेक्शन इन्होंने बाहर लगाए थे। ऐसा रहता हमारे क्लिनिक पे ही लगाते हैं, क्लिनिक पे। जो इंजेक्शन है हाँ। कौन सी कंपनी का? वो जनरल नबीस है, पुराना कंपनी का है कि अभी नई कंपनी का लिखा था? नहीं, ये तो जो चल रहा है ना, जो ब्रांडेड जो चीजें रहती है वही चीजें रहती है। उसमें मेरे प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पे लिखा हुआ भी है कौन सा रहता है। हम क्या ब्रांड नेम लिखते हैं जैसे भी रहते हैं वो चीजें रहती हैं। उसमें जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, सेफ्ट्रैक्सन, सर्वेक्टम, अमिकासिन और एसिलॉग, ये चीजें रहती है। और फ्लूइड लगाते हैं, बच्चा खाना पीना नहीं खाता तो DNA टेस्ट करके फ्लूइड लगाते हैं। ऐसा होता है। क्या नाम है उसके साथ? मैं डॉक्टर राजेश सदे, पीडियाट्रिशियन। सर, एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हुई, बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण। जी बिल्कुल, अभी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है कि ठीकरी निवासी एक दियान पंचोले नाम का 4 वर्षीय बालक को इलाज के लिए यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे स्थानीय डॉक्टर के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया है। उपचार के दौरान ये बताया गया है कि उसको गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मृत्यु हो गई है। ये जांच का विषय है। प्रारंभिक रूप से हमने अभी उसका पीएम करवाने के लिए डेड बॉडी रखवाई है। पीएम उपरांत जो भी जैसे भी पॉइंट आते हैं जो जांच में होगा जैसे अध्ययन कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में तिलावली पंचायत में हुआ करोड़ों का घोटाला, तालाबों में हुआ फर्जीवाड़ा। पहाड़गढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत तिलावली में सरपंच और सचिव द्वारा शासन के पैसे का किया गया दुरुपयोग, तालाबों के नाम पर किया गया करोड़ों का घोटाला। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच विकास शर्मा और उसके पिता सचिव श्रीराम शर्मा द्वारा तिलावली पंचायत में पुराने तालाबों पर मरम्मत कार्य कराकर नए तालाबों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि पंचायत में करीब 1 दर्जन से अधिक तालाब बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है और जितने भी पुराने तालाब हैं उनकी मरम्मत कराकर रुपए निकाल लिए गए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाए हैं जितने भी तालाब पंचायत में बने हैं वो निजी भूमि पर बनाए गए हैं जिनमें कभी पानी का स्टॉक नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से इस फर्जीवाड़े की शिकायत की है, लेकिन सरपंच और सचिव पैसे देकर अधिकारियों को शांत कराते हैं जिससे कभी भी इनके द्वारा किए गए घोटाले उजागर नहीं होते। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी तिलवाली पंचायत में हुए कार्यों की जांच होनी चाहिए, तब जांच में पता चलेगा कितना घोटाला किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का गबन विकास कार्यों के नाम पर किया गया है। इस पूरे मामले पर जब जौरा एसडीएम शुभम शर्मा से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम पंचायत में हुए करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच जिला पंचायत से कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ रिकवरी भी की कार्यवाही की जाएगी। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। क्या नाम है दादा तुम्हारा? रविंद्र सिंह सिकरवार। कहाँ रहती हैं आप? ग्राम पंचायत तिलावली में। क्या समस्या है तिलावली पंचायत? तिलावली में पैसा नहीं करे 5 करोड़ के करीब कामना बहुत 4 लाख को। क्या क्या ऐसे काम है बने हैं? तालाब हैं, रपटा हैं, नल्ले हैं, सब में पैसा निकल गया? सब पैसा नहीं करीब तुम्हें देख लो। अच्छा, तो फिर काम कहीं हुआ है? भाई हैं, नमूना बनाए हैं। कौन है सरपंच? कौन है? विकास शर्मा। तो ये घोटाला कैसे हो रहा है? ये अधिकारी घोटाला तो प्रेमती बनाओ, खूब मदद करी, 12 लाख कर्जा दो बेचारे और लड़े धोबनी कोई 5 हुए। अब मुझे सुनना रहो तो शिकायत उल्टी करनी पड़ रही है। तो शिकायत करी थी तुमने? कहीं लेके शिकायत की है? नहीं, मोबाइल से 181 पे करी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसका? जी, और सेक्रेटरी आए गए 2 5 हुए तो मैं छोड़ो, कहीं तुम्हारे सब काम होंगे और सब काम ओरिजिनल होंगे। नहीं सुनी, फिर हुआ बाबू मैंने 4 दिन पहले कहीं नहीं समझ लेनी, अब तो शिकायत करते हैं। फिर कोई करो
अच्छा, तो क्या कैसे क्या घोटाला हो रहा है, ये सब अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब अधिकारी नहीं है तो पहुँचेंगे तब पता पड़ेगा, आधा बटाई है रही है सब जगह। अच्छा, हाँ, तो ब्लॉक के अधिकारी भी तो यहाँ पे लगता है पागड़ में। पारगड़ा में तो होता है भ्रष्टाचार, और कहाँ होता है? पूरा भ्रष्टाचार पागड़ में। और जिला सीओ पारगड़ा, और कहाँ होता है? क्या कर रहे हैं सीईओ पागड़ और दोनों? आधा बटाई, मतलब कमीशन गोरी कर रहे हैं, कमीशन खोरी। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अंकल क्या नाम है आपका? राम स्वरूप सिंह सकरवार। तो ये क्या शिकायत है आपकी, ये कौन सी पंचायत है? तिलावली पंचायत है। क्या क्या शिकायत है इस पंचायत? इसमें हमारी साहब खरंजाई शिकायत है, और जो खरंजाई नहीं साहब अच्छे बने हैं, ये तालाब वगैरह हैं ये सही नहीं बने पूरे। कैसे क्या तालाब बने हुए हैं? अधपर बने हैं, पूरा काम नहीं किया है सही भरपूर। अच्छा, रपटा भी बने हैं? रपटा और रपटा तो हमें इतना मालूम, जिन पर मालूम हो, मेरे को मालूम नहीं रपटा भी। तो तालाब में कैसा क्या काम हुआ है? क्या सही काम नहीं हुआ है, आप देख लो उस पर सही काम नहीं हुए। मिट्टी में कोई पुराने चालू कर दिया है, कोई नया नया अधपर बना के छोड़ दिया है, थोड़ा पत्थर लगा के, पूरा काम नहीं सही किया है। शिकायत की थी आपने इसकी? नहीं की है। तो क्या पुराने पे ही द्वारा से पैसे निकाले? हाँ, कोई बोर बने हैं तो दोबारा से पुराने की मरम्मत कर दी, मरम्मत कर दी। तो क्या पैसे निकाल लिए पुराने? पर पैसा निकाल लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहलवान सिंह है। क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ सरपंच ऐसा है कि जाने पैसा निकालो 4.5 करोड़ ब्लॉक थी, और इतना एक ही पंचायत में ना निकालो। 65 पंचायत हैं, एक ही में ना निकालो। और हमारे तालाब है देख ले तो मतलब पहले पानी में ही बही गो। ये हालत तो तालाब की है। पुलिया देखो तो 50,000 रुपया खर्च ना करे, 5-5 लाख की पुलिया है। हाँ, और तालाब क्या कितने तालाब बनाए गए इसके बारे में? तालाब गिनती तो हतना पर 2-4 बने हैं, कभी पुराने पे पैसा निकाल लो। तो भ्रष्टाचार हुआ टोटल? हाँ, टोटली भ्रष्टाचार करो, जाने पैसा करके साथ छोड़ी ना। कहीं कुआ हुआ भी बनवाया है मंदिर पे? है कुआ मंदिर बना बनो, मंदिर जो है वहाँ पे या मंदिर देख ले तुम, पूरा मंदिर गांव के चंदा से बनो है, कुछ लोगों ने पैसा दिया है ताते बनो, बहु पे पैसा निकाल ले जाने। कुआ भी खुदवाया है? कुआ भी खुदवाया? कुआ ना हो कितना ना खुदो, पैसे निकाल लेंगे? पैसा निकाल लें सब जगह। तो क्या फर्जी है सब? सब काम टोटली फर्जी है, 420 का काम है उसका। तो शिकायत करी है आपने कहीं? हाँ, करिए एक बेर। कहाँ पे की थी? उमरे ने। तो क्या हुआ शिकायत का? शिकायत हो कहीं सुनवाई ना, ऊपर आए जे बस चले गए, बातें मिल गई। चेक करने आई थी टीम? हाँ, फिर कुछ चेक करना नहीं दई बाने। अच्छा, हाँ, तो क्या अधिकारी मिले हुए हैं? सब अधिकारी ब्लॉक तो पूरा मिला हुआ है। 26 साल से नौकरी कर रहा है ब्लॉक में। कौन कर रहा है 26 साल से नौकरी? श्री राम सेक्रेटरी। कौन है ये? ये सेक्रेटरी है ताजपुर पंचायत में, उसका लड़का हमारे यहाँ पंचायत तिलावली में सरपंच है। उसका पापा है। उसका पापा है, तो सरपंची जो है सेक्रेटरी कर रहा है श्री राम। पूरा घोटाला कर रहे हैं? पूरा घोटाला 26 साल से कर्मचारी इसी ब्लॉक के भाई कहे में मानते हो, बाकी बात है। और देख लेगा जो है यार तो। अच्छा, लई दई सरकार चल रही? लई दई ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि तालाब निर्माण नहीं किए हैं, पुराने तालाबों पर नया पेमेंट निकाल लिया गया है। इसकी कोई अन्य माध्यम से मुझे शिकायत तो नहीं प्राप्त हुई है, किंतु मीडिया गणों के माध्यम से मुझे आपने ही जानकारी दी है। मैं निश्चित इसकी जो जांच है जिला पंचायत के माध्यम से कराऊंगा, और जिसमें जो भी दोषी होगा उन पे दंडात्मक कार्रवाई, वसूली की कार्रवाई आदि की जाएगी। थैंक यू। इंदौर शहर में किन्नर समाज द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मंगलवार को पायल गुरु और अन्य के खिलाफ जान से मारने और पैसे मांगने को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था। वहीं ज्ञापन देने वाले किन्नर ने खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पायल गुरु पर जो आरोप लगाए गए थे वो दूसरे गुट के सपना हाजी के कहने पर किया गया, जिसमें सपना हाजी ने पायल गुरु को बदनाम करने की नियत से सनम किन्नर को और अन्य को पैसे का लालच देकर पुलिस के पास भेजा था। सनम किन्नर के साथ आए किन्नरों को 15 लाख रुपए का लालच देकर पुलिस के पास भेजा था। लालच में आकर पायल गुरु को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश सनम के साथी किन्नरों ने वीडियो के माध्यम से दिया है। वहीं सनम के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत भी की गई है। बहरहाल पायल गुरु के बदनाम करने की साजिश सनम के साथी किन्नरों द्वारा विफल कर दी गई है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में टांडा मंडल का आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नगर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में काफी संख्या में स्वयं सेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। जगह जगह पर ग्रामीण जनों ने पथ संचलन में शामिल स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन को लेकर गांव में उत्साह देखने को मिला। पथ संचलन का पुष्प वर्षा व कई परिवारों ने अपने द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। पथ संचलन में दिखा संघ का अनुशासन, जमकर हुई पुष्प वर्षा। आपको बता दें, आज दोपहर 4 बजे पंचायत प्रांगण में बौद्धिक हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता द्वारा स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए हिंदुत्व पर बल दिया। कहा कि हिंदुओं को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए युवाओं का संघ से जुड़ना बेहद जरूरी है। इसके बाद नगर में स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में स्वयंसेवक घोष के ताल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल रहे। संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाला। संचलन में लगभग 300 से अधिक स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। सबसे खास बात यह रही कि एक परिवार के 3 पीढ़ी के स्वयंसेवक इस संचालन में एक साथ सम्मिलित रहे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शताब्दी वर्ष संघ के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जिसे लेकर स्वयंसेवक और आमजन में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी देखने को मिली है। वहीं आम लोग भी इस आयोजन का हिस्सा बनकर उत्सव को यादगार बनाया। पथ संचलन की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस चाक चौबंद रही। इस दौरान थाना प्रभारी संजय रावत पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। टांडा से पप्पू शर्मा की खास रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय विश्वास जिनिंग से की गई। विधायक सचिन यादव ने स्वयं हस्ताक्षर कर किया। विधायक यादव ने कहा कि इस अभियान को जन जन और घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन द्वारा निकाली गई यात्रा में सभी शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें अब और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताएं कर रहा है। कई जीवित मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वहीं मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल बिहार में ही लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी वोटों की चोरी और मतदाता सूची में छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान जो है चलाया जा रहा है। और जिस प्रकार से बिहार में जो हमारी यात्रा निकाली गई, जिसमें महागठबंधन के हमारे समस्त नेतागण उसमें उपस्थित रहे, और जिस प्रकार से जो जनता का जो समर्थन हमको वहाँ प्राप्त हुआ, और ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत यहाँ से कसावत से की गई है, और इसको जन जन तक पहुँचाने का, हर घर हर दरवाजे तक पहुँचाने का काम जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी दिनों में किया जाएगा। और एक संदेश, जिस प्रकार से वोटों की चोरी करके, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, जहां पर 70 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जो है मतदाता सूची से काटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जनता को बताने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। और जिस प्रकार से विगत दिनों में आदरणीय राहुल गांधी ने प्रमाण सहित जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रमाण उन्हें दिए थे, कैसे एक ही घर के अंदर 100 मतदाता निकले जाते हैं, किस प्रकार से एक ही व्यक्ति के नाम जो है अनेकों मतदाता सूचियों में हमको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से जो व्यक्ति जीवित हैं उनके नाम जो है काट दिए जाते हैं, जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं उनके नाम जो है वो जो है सामने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो तमाम धांधलियां जो है वोटर लिस्ट के अंदर की गई है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने, उन सारों को उजागर करके जनता के सामने लाने का काम इस अभियान के माध्यम से हम लोग करेंगे।
धार जिले के धर्मपुरी में शरद पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण राठौर मंदिर सहित नगर के बंकट बिहारी मंदिर में गरबों के साथ ही अनेक धार्मिक आयोजन किए गए व महाआरती और दूध प्रसादी का वितरण किया गया। ये उत्सव भक्तिमय माहौल में आनंद और उत्साह के साथ मनाया गया। स्थानीय सराफा बाजार में स्थित श्री राधा कृष्ण राठौर मंदिर में तेली राठौर समाज द्वारा शरद पूर्णिमा उत्सव आयोजित कर महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन के बाद यहाँ गरबा रास किया गया। अनेक धार्मिक भजनों पर महिलाओं एवं युवतियों ने भजनों पर गरबों की कई आकर्षक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर उपस्थित समाजजनों का मन मोह लिया। बता दें, शरद पूर्णिमा उत्सव को देखते हुए मंदिर पर रंग बिरंगे विद्युत साज सज्जा कर आकर्षक रूप से सजाया गया, जिसके बाद यहां देर रात्रि तक गरबा रास का आयोजन हुआ, जिसमें युवतियां और महिलाओं ने भजनों पर जमकर गरबे किए। वहीं रात 12 बजे लड्डू गोपाल जी की आरती के बाद अमृतमय दूध प्रसादी का वितरण किया गया। महिला मंडल की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में जमकर गरबा रास किया। देर रात तक किए गए। रात 12 बजे महाआरती के बाद दूध प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूध प्रसादी लेने श्रद्धालु पहुंचे। समाज अध्यक्ष त्रिलोक राठौर ने बताया कि राधा कृष्ण राठौर मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। यह भजन कीर्तन के अलावा अमृतमय दूध प्रसादी का वितरण कर शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। वहीं समापन पर महाआरती के बाद दूध प्रसादी का वितरण हुआ। इस अवसर पर अन्य समाजजनों के अलावा बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र राठौर और पप्पू राठौर ने किया व आभार मनीष राठौर और कमलेश राठौर ने माना। क्या नाम है? पद्मा राठौर। पद्मा जी, मुझे बताया कि आज सकल पंच राठौर समाज द्वारा शरद पूर्णिमा पर्व मनाया गया, क्या कुछ आयोजन किया गया? यहाँ पे गरबा आयोजन किया गया है, यहाँ और दूध वितरण किया गया है। आज का वैसे शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। आज चंद्रमा से अर्घ्य जो गिरता है उसका सबसे बड़ा महत्व है। उसको आज दूध में मिलाकर सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। गरबे वगैरह भी किए गए? गरबे भी किए गए। महिलाओं ने बहुत आनंद उत्साह से गरबे करे। क्यों नहीं हो रही सेवा क्लिनिक पर कार्यवाही? कब तक ऐसे ही नियम विरुद्ध चलेगा सेवा क्लिनिक? आपको बता दें, क्या किसी जनहानि का इंतजार कर रहा स्वास्थ्य विभाग? नगर के मातापुर बाजार गोल मार्केट स्थित सेवा क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कर रहा कार्यवाही? क्या किसी की जान जाने के बाद ही जागेगा स्वास्थ्य विभाग या फिर राजनीतिक दबाव में है? बुरहानपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। अगर राजनीतिक दबाव नहीं है और स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करना ही है तो नियम विरुद्ध चल रही सेवा क्लिनिक पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सेवा क्लिनिक संचालक गौरव श्रीमाली द्वारा उनके क्लिनिक के बैनर पर डिग्री BUMS दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग बुरहानपुर की जांच टीम ने शिकायत के बाद पहली बार 18 अगस्त सोमवार को जब सेवा क्लिनिक की जांच की गई थी तो जांच दल के डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया था कि सेवा क्लिनिक में 4 बेड और कुछ दवाइयां सहित एलोपैथिक इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सालों से संचालित सेवा क्लिनिक संचालक गौरव श्रीमाली के पास CMHO कार्यालय की परमिशन भी नहीं मिली थी। यह बात कैमरे पर जांच करने आए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विनोद कुमार ने बताई है। इतनी सारी बातें सेवा क्लिनिक संचालक गौरव श्रीमाली की क्लिनिक की साफ हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दूसरी बार जब स्वास्थ्य विभाग की टीम नेपानगर सेवा क्लिनिक पर कार्रवाई करने पहुंची तो सेवा क्लिनिक में 4 पेशेंट भर्ती भी मिले थे। वहीं सूत्र बताते हैं कि दूसरी बार 28 अगस्त गुरुवार को सेवा क्लिनिक सील करने के लिए टीम आई थी, लेकिन फिर राजनीतिक दबाव में या किस वजह से कार्रवाई नहीं की गई, ये बात समझ से परे है। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम के 2 बार जांच में बहुत सारी बातें क्लियर होने के बाद अब किस बात का इंतजार है? CMHO डॉक्टर राजेंद्र वर्मा को यह बात समझ से परे है। बुरहानपुर CMHO डॉक्टर राजेंद्र वर्मा को खबर संबंधित जानकारी लेने के लिए फोन किया गया तो उनके द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी फोन नहीं उठाया गया। सर, क्या कार्रवाई की आज नेपानगर में? ये डॉक्टर गौरव श्रीमाली जी हैं, इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय के पास आई थी कि ये अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। तो कोई एक वर्मा जी यहाँ के हैं, नीतीश वर्मा जी, उन्होंने लिखित में शिकायत की है। जन सुनवाई में भी आवेदन दिया, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की। तो इसके परिपालन में आता कि हमारे CMHO साहब ने टीम बना के यहाँ भेजा तो मौके पर जाँच की जाए क्या स्थिति है। तो मौके पर पाया गया इनके यहाँ कुछ 4 बेड पाए गए, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा दवाइयाँ पाई गई और इनके पास CMHO ऑफिस की परमिशन नहीं पाई। हम लोगों ने अभी तक पंचनामा बना लिया है, तो प्रतिवेदन जाके CMHO साहब को जमा कर देंगे। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो CMHO साहब के ऊपर रहेगा। तो क्या इनके हॉस्पिटल के ऊपर सील लगाई जाएगी? अब सील लगाई जा सकती है, अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो बाकायदा वो सील भी किया जाएगा। सर, जैसे शिकायत में बताया गया था कि अपनी पेथी को छोड़ के अन्य पेथी से इलाज किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल अन्य पैथी से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ प्रेस्क्रिप्शन लेटर पाए गए हैं, हमारा बहुत सारी चीज़ें एलोपैथिक सारे इंस्ट्रूमेंट भी पाए गए हैं।
जो कि वैध नहीं रखना चाहिए अगर परमिशन नहीं है तो। सर आपका शुभ नाम और दायित्व? डॉक्टर विनोद कुमार। इसके अलावा नेपानगर के अंदर भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उनके लिए जैसे आदेश मिलेगा हम लोगों को उन पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। मैं तो सर देखने में आ रहा है कि जब कहीं ना कहीं शिकायत होती है उसी के बाद कार्रवाई होती है। जैसा आदेश मिलता है उसके बाद ही आते हैं। उनकी शिकायत हुई है, लिखित में आया है, 2 जगह आवेदन जाना पड़ा। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो नेपानगर के अंदर गरीबों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? जो आए दिन अखबारों में आता है, न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, उसके बाद भी क्यों नहीं कार्रवाई? संज्ञान मामला आया नहीं, जैसे मामला आता है उनको भी फील्ड किया जाएगा। इंदौर शासन को लगाया जा रहा खुलेआम चूना। इंदौर अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी में अवैध तरीके से गाड़ियों में सब्जी भरकर बाहर पहुंचाई जा रही है और प्रशासन गहरी नींद में सोया है। शासन को लग रहा है लाखों रुपए का चूना। सब्जी मंडी में बिना नंबर की गाड़ियों में सब्जी, फ्रूट्स वगैरह भरकर इंदौर से उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुंचाई जा रही है। इससे ये लगता है कि ये सारा खेल प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, जिसमें आरटीओ एवं मंडी प्रशासन के जिम्मेदार भी जवाबदेही जिम्मेदारी से बच रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद फिर ये धंधा वर्तमान में भी चालू है। जब हमारे संवाददाता ने इनसे बात करने की कोशिश की तो कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला। इंदौर शहर में किन्नर समाज द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मंगलवार को पायल गुरु और अन्य के खिलाफ जान से मारने और पैसे मांगने को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था। वहीं ज्ञापन देने वाले किन्नर ने खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पायल गुरु पर जो आरोप लगाए गए थे वो दूसरे गुट के सपना हाजी के कहने पर किया गया, जिसमें सपना हाजी ने पायल गुरु को बदनाम करने की नियत से सनम किन्नर को और अन्य को पैसे का लालच देकर पुलिस के पास भेजा था। सनम किन्नर के साथ आए किन्नरों को 15 लाख रुपए का लालच देकर पुलिस के पास भेजा था। लालच में आकर पायल गुरु को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश सनम के साथी किन्नरों ने वीडियो के माध्यम से दिया है। वहीं सनम के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत भी की गई है। बहरहाल पायल गुरु के बदनाम करने की साजिश सनम के साथी किन्नरों द्वारा विफल कर दी गई है। जो मैं आई थी यहाँ आवेदन देने, खंडित करती 5 चारों जिलों को लेकर आई थी। जो हमारे इंदौर के गुरुओं का नाम लिया था वो हमारे कोई हमने उनका नाम लिया था, हमारा उनका कोई वो नहीं है। और ये जो मैं कर रही थी ना, ये तो सपना हाजी के कहने में कर रही थी, राजा के कहने में कर रही थी। उन्होंने हमें पैसे का लालच दिया था, तो वो सनम लेके आई, मुझे भेला फुसला के उसको 15 लाख रुपए दिए। तो इसलिए मुझे भी लेके आ गई थी, तो मैं लालच में आ गई थी, तो मैंने ये आवेदन दिए थे। अब ये आवेदन मैं खंडित कर रही हूँ।